हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं आज आप लोगों के समक्ष नेहरू की नज़र में राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या था, इस प्रश्न का एक मॉडल उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसे ज़रूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, फिर आप परफॉर्म कर पाइएगा और ये सहायक सामग्री के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। ये सबको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। राष्ट्रवाद संबंधी उनकी मानसिकता संकीर्ण नहीं थी, अपितु उन्होंने मातृभूमि के प्रति भावुकता से परिपूर्ण संबंध को राष्ट्रीयता की संज्ञा से अलंकृत किया था। यानी कि उन्होंने कहा, उनकी नज़र में यदि देखिएगा तो क्या था, मातृभूमि के प्रति भावुकता से परिपूर्ण संबंध को राष्ट्रीयता कहा जाता है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उन्होंने देश को एक संतुलित, संयमशील एवं आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। वे टैगोर की सम्ययात्मक विश्ववाद एवं विश्व बंधुत्व की भावना से प्रभावित थे। नेहरू राष्ट्रीयता के विशिष्ट गुणों को भली प्रकार से समझते थे। नेहरू राष्ट्रीयता की श्रेष्ठता को समझते हुए उसके प्रति सावधान रहते थे, जिसके चलते उन्होंने आधुनिक सभ्यता के विकसित रूप को देखने के लिए बहुत सहयोग दिया था। वह अच्छी तरह जानते थे कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए भारत ने कितना कठिन संघर्ष किया था। वह यह भी विश्वास करते थे कि एक निश्चित केंद्र बिंदु पर संपूर्ण विश्व के लोगों में एकता, शक्ति और चेतना के गुणों का विकास स्वमेव हो जाता है, लेकिन वह समान रूप से इसकी सीमाओं के प्रति सावधान थे। उन्होंने कट्टर और धार्मिक राष्ट्रवाद को नकार दिया था। उनका विश्वास था कि यदि राष्ट्रवाद में संकीर्णता और सांप्रदायिकता का समावेश हो तो वह एक अभिशाप बन जाता है। आक्रामक राष्ट्रवाद को वे विनाशकारी एवं पड़ोसियों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न करने वाला मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखते थे। आक्रामक प्रसार की स्वीकृति देने वाले राष्ट्रवाद को उन्होंने पूर्णतः नकार दिया था। उन्होंने सीमित, संतुलित और स्वतंत्र राष्ट्रवाद की आवश्यकता पर बल दिया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद पर टिप्पणी करते हुए नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि राष्ट्रीयता का बोध आवश्यक रूप से एक विपरीत सोच है, जो एक दूसरे राष्ट्र समूहों के विरुद्ध क्रोध एवं घृणा को बढ़ावा देता है। उदाहरण स्वरूप 1921 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध निश्चित रूप से क्रोध एवं घृणा से भरा हुआ राष्ट्रवाद था, लेकिन अन्य राष्ट्रों की तुलना में यानी समान परिस्थिति में असाधारण रूप से कम था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की तुलना में यूरोप के फासीवाद राष्ट्रवाद को पूर्णतः भिन्न बताया था। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती राष्ट्रवाद प्राप्ति के लिए ऐतिहासिक आंदोलन था तथा दूसरा प्रतिक्रिया की अंतिम अस्वीकृति थी। उनकी धारणा थी कि भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप प्रारंभ से ही अनवरत रूप से विशाल आधार युक्त है, क्योंकि इसके मूल में सार्वभौमिक युद्ध, विरोधी नैतिकता, उदारवाद एवं बुद्धिवाद है। नेहरू के राष्ट्रवाद के आदर्शवादी रूप को ग्रहण किया तथा आक्रामक एवं उग्र राष्ट्रवाद को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया था। उनका विश्वास था कि उम्र साम्राज्यवाद राष्ट्रवादियों के प्रति घृणा, जातीयवाद, युद्धवाद इत्यादि बुराइयों को तो जन्म देता है, साथ ही मानव हृदय को संकीर्ण का देशभक्ति की भावना को इतना उभार देता है कि देशों में अलग अलग रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार था नेहरू के नज़र में राष्ट्रवाद की अवधारणा, और इसे हम लोग मात्र 4 मिनट में समाप्त किए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सिंपल भाषा में है। आप इसमें अपना लैंग्वेज जोड़कर इसे और भी बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही समाहित कर रहा हूँ, लेकिन अब 1 से 2 दिन के बाद करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा और हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिएगा। मेंस एग्जाम के पहले तक मैं सभी टॉपिक निश्चित रूप से करा दूंगा। विशेषकर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑप्शनल से संबंधित सभी तथ्य समाहित करूंगा और बृहस्पतिवार से
निश्चित रूप से आप लोग को स्टैटिस्टिक्स का क्लास डेली मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।